जीवमजीवं दवं जणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 38, जिसमें पुण्य पाप का स्वरूप यहाँ पर कहा जा रहा है। कल तक अपनी बात हुई कि जो मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूं, कषायों का अभाव करूं, इंद्रिय विषयों को जीतूं, ऐसे जो भाव हैं वे शुभ भाव। समझ आई बात? फिर अशुभ भाव कौन है? तो कह रहे हैं कि मिथ्या देवशा गुरु को मानना, सच्चे देवशा गुरु को नहीं मानना, ये अशुभ भाव। हरी बात ख्याल में? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये अशुभ भाव। खाने कमाने के विकल्प अशुभ परिणाम। देखो, ये शुभ अशुभ परिणाम गुणस्थान प्रमाण होते हैं, होने की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि तुम शुभ को शुभ जानो, अशुभ को अशुभ जानो। जरूरी है, मजबूरी है, ऐसा बोल बोल के उनका पक्ष नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है? तो इस तरह से शुभ अशुभ भावों का स्वरूप कहा। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे परिणाम होते हैं वैसी प्रकृति बंधती है। अशुभ भावों से अशुभ बंध होता है और शुभ भावों से शुभ बंध होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शुभ परिणामों से सिर्फ अघाती कर्म में फर्क पड़ता है, लेकिन घाती कर्म तो पूरे के पूरे बंधते हैं। शुभ भावों से भी घाती कर्म का बंध होता है और अशुभ भावों से भी घाती कर्म का बंध होता है। फर्क क्या पड़ता है दोनों ओर से? कि शुभ भावों से घाती कर्म थोड़े मंद बंधते हैं, इतनी बात है। तीव्रता का फर्क। लेकिन बंधते हैं, बंधते हैं। आई बात ख्याल में? और बात अशुभ भावों से उन घाती कर्मों का तीव्र बंध होता है, तीव्र बंध होता है। ठीक है, ये बात है। अब अघाती में देखेंगे तो शुभ परिणामों से आयु, नाम, गोत्र, वेदनी आदि में थोड़ी सहजता रहेगी, थोड़े अनुकूल निमित्त बन जाए, मिल जाए। लेकिन इधर अनुकूल निमित्त हो, इधर घाती कर्म तीव्र बंधा हो, तो अनुकूल निमित्त होने पर भी घाती कर्म तीव्र बंधा है तो कषाय तो तीव्र होगी अनुकूल निमित्त होने पर भी। इधर पूरी लग्जरी मेंटेन्ड है एकदम, लेकिन कषायों की तीव्रता है तो इतनी लग्जरी में भी वो दुखी रहे, कषाय वो होती रहे, तीव्र कषाय होती रहे। समझ में आ रही बात? और इधर कदाचित प्रतिकूलता हो, उतनी अनुकूलताएं ना हो, और इधर घाती कर मंद बंधा हो, तो ऐसी प्रतिकूलताओं में भी वो सामंजस्य बना ले। समझ आ रही बात? ये घाती अघाती कर्म। ठीक है? और अगर अपन थोड़ी सी और बात करें कि यदि घाती कर्म तो भी सब पाप रूप ही हैं, परंतु शुभ भावों से मंद बंद होने के कारण उनके अभाव का काम जल्दी हो सकता है, और तीव्र बंद हुआ हो तो टाइम टेकिंग होगा थोड़ा। अब इधर अघाती में देखें कि शुभ भावों से अनुकूल संयोगों में सबसे अच्छा अनुकूल संयोग है देव शाहगुरु का मिलना।
सच्चे वीतरागी देवशागरु का मिल जाए। समझ में आ रही बात? शुभ भावों से क्या होगा? आघाती कर्म अनुकूल होंगे। तो आघाती कर्म अनुकूल होने में क्या अनुकूलता चाहिए? पत्नी बच्चे दुकान मकान। बहु पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। हम क्या समझते हैं? बहु पुण्य उदय मम आयो, बेटा को यूएस भेज दियो, 25 लाख का पैकेज हो गया। बोलो, समझ में आ रही है बात? एज पैक हो गई पूरी पैकेज में। क्या लगता है हमें पुण्य का उदय? अरे देवशाह गुरु का मिलना पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय वो क्यों है? कि वे हेतु बन जाएंगे किसमें? हमारे भव के अभाव के लिए। वे ही हेतु बन सकेंगे किसमें? हमारे कर्मों के नाश में। वे ही हेतु बनेंगे किसमें? हमारे दुखों के अभाव में। समझ में आ रही बात? ये शुभ भाव। और अशुभ होंगे तो देवशागुरु छूट जाएंगे। इधर देवशागुरु छूट जाएंगे और इधर घाती कर्म तीव्र बंधेंगे। बोलो अब कितनी कितनी दोनों साइड से कंडीशन विपरीत बन गई। समझ में आ रही है बात क्या कही जा रही है? बोथ साइडेड। अशुभ परिणामों से इधर में देवशागुरु छूट जाएंगे, उधर में घाती कर्म तीव्र बंधेगा, शुभ जिनवाणी सुनने भी नहीं आएगा। समझ आ रही है? और यदि शुभ परिणाम होंगे तो कदाचित देवशाह गुरु का संयोग बन जाए। और दूसरी साइड में वे घाती कर्म भी मंद बंधे होंगे ना, तो इधर तत्व ज्ञान हुआ तो मुंह की चट्टान जल्दी टूट सकती है, क्योंकि वो हल्की बंधी है। आ रही है बात ख्याल में? ज्ञानावणी मंद बंधा है, तो ज्ञान का क्षयोक्षम अच्छा होगा तो हम जल्दी से तत्व ज्ञान कर सकेंगे। कंडीशन समझ में आ रही है दोनों साइड से घाती घाती कर्मों की? बिल्कुल दीदी, बोलो। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा। अगर अभी प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो यहाँ पर ये शुभ और अशुभ, अब थोड़ी सी अपन टेक्निकल चर्चा करेंगे। ठीक है, दीदी यहाँ पर क्या टेक्निकल कह रहे हैं? चर्चा, बंद किसने? दीदी टेक्निकल चर्चा करें उसके पहले आपने जो बोला ना, मैं लेट आई जरा। शुभ अशुभ भाव के परिणाम जो आपने घाती अघाती कर्मों का बोला, वो फिर से जरा बताना प्लीज। ये कह रहे हैं कि अशुभ भावों से घाती कर्म तीव्र बंधते हैं और अघाती कर्म प्रतिकूल बंधते हैं। ठीक है, और शुभ परिणामों से घाती कर्म में मंद बंध होता है। बंधते तो हैं, घाती कर्म का अभाव नहीं होता शुभ भावों से, ये समझना। घाती कर्मों का अभाव भेद ज्ञान से होता है, शुभ भावों से नहीं होता अनिला है ना। फ्रेंड, बहुत तो बहुत शुभ डिटेल भावों में से दीदी ने घाती बताया। कर्म। दीदी ने बहुत डिटेल में हाँ बताया। आप दोबारा सुन लेना रिकॉर्डिंग। हाँ, अच्छा अच्छा, करेक्ट। जरूर जरूर। तो क्या बोल रहे हैं कि जो अशुभ परिणाम है उनसे घाती कर्म तीव्र बंधेंगे और उधर प्रतिकूलता, और इधर घाती कर्म मंद बंधेगा, उधर अनुकूलता। ऐसा एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सुनो। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही तो कि दीदी कल अपनी एक इतनी बात हो गई थी। दीदी एक प्रश्न तो यहाँ ये उपस्थित होता है। तो यहाँ कोई शुभ भाव की उपादेयता नहीं बताई जा रही है। अगर ये घाती कर्म भी बराबर। कम करने हैं तो उसका आधार एकमात्र ये भेद विज्ञान ही है। भेद ज्ञान की कला से ही घाती बराबर। कर्म भी कम बनते हैं और शुभ कर्म भी बनते हैं। यही यही भाव पकड़ना है ना दीदी? देखो, हर बात को अपन को यथा योग्य समझना है। बंद की जब बात चलेगी तो उसको ऐसा कहेंगे कि शुभ अशुभ भाव दोनों भावों से बंद होता है, ये संसार के ही हेतु है।
है ना, ये तत्व ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान एकदम। शुभ भाव हो कि अशुभ भाव हो, दोनों भावों से बंध होता है। एक बात एकदम स्पष्ट हो गई। फिर जी भी एक 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 दिवसादवाद है ना अपने यहाँ, एक न से शुभ अशुभ भाव एक ही है, वे दोनों आश्रम है बंध के कारण। बराबर। फिर भी शुभ अशुभ में कथनचित भेद भी है, सर्वथा नहीं, कथनचित लगाओ सब जगह। जी कैसा? तो उसमें क्या बात कर रहे हैं कि देखो, वो कौन सा ग्रंथ है, देखो ग्रंथ का नाम मिस हो रहा, योगसार जी है ना, योगसार जी। एक और जी ग्रंथ कौन सा है जिन मुनिराज ने लिखा है, दोनों साथ में जो है बहुत अच्छा सा नाम है तो वो ख्याल में नहीं आ रहा। तो उस ग्रंथ में आचार्य भगवान पता है क्या बोल रहे हैं कि सुनो, दो व्यक्ति अपने मित्र का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा आचार्य देव ने दूसरी तीसरी गाथा में ही उदाहरण दे दिया। स्टोपदेश, स्टोपदेश, स्टॉप देखा स्टॉप। स्टोपदेश ग्रंथ में कहा है कि दो व्यक्ति अपने मित्र का इंतजार कर रहे हैं, है ना। अब मित्र को आने में मान लिया 1 घंटा है, तो एक छाया में बैठ के इंतजार कर रहा है, वृक्ष की छाया में, और एक धूप में इंतजार कर रहा है। तो बोलो कौन सा इंतजार करना बेहतर है? ऐसे वहां पर शुभ भाव को बोला है कि एक तो अशुभ भावों के द्वारा बहुत प्रतिकूल संयोग बने, और एक शुभ भावों से थोड़ी कुछ अनुकूलता हो। तो ऐसे मित्र का इंतजार कर रहे, रत्नत्र का इंतजार कर रहे, शुभ अशुभ दोनों एक होने पर भी, आश्रम होने पर भी जी किसी अपेक्षा से अशुभ अत्यंत है और शुभ कथनचित है। समझ में आ रही बात? ऐसा, बिल्कुल जी तो दोनों बिल्कुल। एंगल समझना, जी जी ऐसा है ना बंद। अब खास बात ये यहाँ पर क्या है कि शुभ अशुभ दोनों भावों से फर्क पड़ेगा आघाती में, जिसका मेरे से अत्यंत अभाव है। हम्म और घाती कर्म जिनसे आत्मा का घात होता है, या जो बस शुद्धता प्रकट नहीं होने देते, वहां पर फर्क पड़ रहा है कि शुभ भावों से वहां मंद बंद बंद तो हो ही रहा है, जी छूट नहीं रहा। शुभ भावों से घाती कर्मों का बंध छूट नहीं रहा, बंध ही रहा है। और अशुभ भावों से तीव्र बंध हो रहा है। तो मंद बंधे वो ठीक है ना हमारे लिए, तोड़ नहीं पा रहे, अगर हम तोड़ नहीं पा रहे, है ना, हम्म, घाती एक कर्म का अभाव नहीं कर पा रहे, तो इतना तो ठीक है कि मंद बंधे, ये अपेक्षा से बस बराबर इतनी है। सी बात। जी जी हाँ, तो शादवाद शैली से हर बात को समझना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। अब मैं जी क्या जी कहना चाह रही हूँ कि जो यहाँ पर शुभ अशुभ भावों के एंगल से बात चल रही है, बंध के हेतु कौन समझ में आए, बंध के हेतु कौन है, किससे बंद होता है, शरीर की क्रिया से कि परिणामों से? तो कहेंगे परिणामों से। ठीक है। और वे कौन से परिणाम है कि शुभ अशुभ, यहाँ पर शुभ अशुभ भाव की बात चल रही है, शुभ अशुभ भावों से बंद हो रहा है। ठीक है। अब अगर अपन बात करें, तत्वार सूत्र जी से अगर बात करें, या समय सार जी में भी, बंद के हेतु क्या क्या कहे, कौन बताएगा? बंद के हेतु कौन है जिनको पाँच यहाँ पे शुभ पाँच अशुभ भाव कह रहे हैं? पाँच पाँच हेतु। हाँ बोलो। मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरति, अ, कषाय, योग। क्रम से बताओ। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अविरति, अविरति, प्रमाद, प्रमाद। कषाय और योग। ठीक है, हम्म, ये बंद के कारण है। तो यदि हम इनको ओपन करके कहें तो हम ये 5 कहेंगे, और इनको समराइज करें तो शुभ अशुभ भाव कहेंगे। बात एक ही है, ये बात पकड़ना। क्या बोला? क्यों? मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है ही है, तो अविरति भी कषाय है ना, प्रमाद भी कषाय है, और कषाय भी कषाय है। तो अगर हम अकेला शुभ अशुभ भाव कहें
तो भी वही बात है। और यदि उसका ब्रैकेट ओपन करके मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग ऐसा कहें तो भी एक ही बात, ये समझना चाहिए। क्लियर हो गई बात? यदि अकेला शुभ अशुभ भाव कहें तो भी वही समझना चाहिए, और मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय करके पूरी बात करें तो भी वही समझना चाहिए। क्लियर है बात? क्योंकि अब जो अपनी आगे बात चल रही है उसकी चर्चा अपने को करनी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब पुण्य प्रकृतियों में तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति अलग से बताते हैं, अलग से बताते हैं। यह प्रकृति सम्यक दृष्टि को होती है। ठीक है। अब देखो, जो बंध के हेतु हैं मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, तो अब सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व तो है नहीं, और सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। बाकी अविरति तो है ना, प्रमाद भी है, कषाय भी है, योग भी है। ठीक है। तो किससे, ऐसे कौन सा भाव है, क्योंकि जो तीर्थंकर प्रकृति बनती है ना वो सम्यक दर्शन से नहीं बनती। सम्यक दर्शन से तो कर्मों का अभाव होता है, सम्यक दर्शन से थोड़ी बंधेगी। अब जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं तो उनके पास कौन सा हेतु बनना बचा बंध का? अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, सारे ही सम्यक दृष्टियों को है। तो इनमें इनको ही बंध का हेतु कहा है। समझ में आ रहा है? बंध का हेतु इन्हीं को कहा है। किसको? अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। सम्यक दृष्टि को मिथ्या तो है नहीं, अनंतानुबंधी कषाय है नहीं। तो अब प्रश्न आ रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति क्या सबको बंधती है, या इनमें से किसी से बनती है, अविरति से बंधित? अपन आप ये कह रहे हो कि अविरति से बंद होता है, प्रमाद से बंद होता है, कषाय से बंद होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति किससे बंधती है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये जितने बंध सम्यक प्रकृति दृष्टि ही है है। सबके। शुभ भाव है वो भी। हाँ, शुभ भाव तो है। हम्म, तो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग में से ही कोई शुभ भाव होगा। तो वो कह रहे नहीं, इनमें से कोई शुभ भाव नहीं है वो वाला। क्योंकि अगर इनमें से बंद होता तीर्थंकर प्रकृति का तो फिर वो सबको होता, सारे सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता। ये किन्हीं किन्हीं इन ये मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग से डिफरेंट, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल परिणाम होते हैं जिनसे तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। ये मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग वाले परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती। क्योंकि अगर इनसे बंधे तो फिर सबको बंधे। समझ आ गई बात? जी दीदी। तो वे कौन से परिणाम है वे? तो वे कह रहे हैं कि वे 16 कारण भावना है। समझ आई बात? हम्म, बोलो, क्लियर हो गई बात? जी दीदी। ये ऐसे पांचों प्रकार बंध ही है। और यहाँ कहा कि ये बंध जो तीर्थंकर प्रकृति नामक जो बंध है उसका कारण ये पांचों में कोई नहीं है। और पहले अनंता बंध तो ये है। बहुत बड़ा, बस समझ में आ गया। समवॉट वेरी डिफरेंट परिणाम है। हम्म, वेरी वेरी डिफरेंट परिणाम किसी किसी जीव को होते हैं। वे अलग से ही शुभ परिणाम है, कुछ डिफरेंट शुभ भाव हैं वे, इनमें से कोई नहीं है। अगर इनमें से हो तो फिर सबको बदलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी अभी दीदी। देखो, देखो एक बात और, एक बात और, कि जैसे मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अपन। जैसे मुनिराज होते हैं, है ना, तो किन्हीं किन्हीं मुनिराजों को आहारक प्रकृति बनती है, किन्हीं किन्हीं मुनिराज को।
है ना। और सुनो, उस प्रकृति का बंध कब होता है? उस प्रकृति का बंध कब होता है? कि सातवें गुण स्थान में। अब सातवें गुण स्थान में कौन सी कषाय शेष है? अभी सुनना, बिल्कुल ऐसे ही, वो भी ऐसे ही फॉर्मूला है। सातवें गुण स्थान वर्ती, छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को अभी तो संजुलन शेष बची है। मिथ्यात नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है ना। संजुलन में भी छठवें गुण स्थान में संजुलन का तीव्र उदय और सातवें गुण स्थान में संजुलन का मंद उदय। और सातवां गुण स्थान निर्विकल्प अनुभूति का है। सुनो ध्यान से, सातवां गुण स्थान कौन सा है? निर्विकल्प अनुभूति। और निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी ऐसे सूक्ष्म परिणाम चल रहे हैं जिनसे वहां पर कई कई प्रकृतियां बंध रही हैं। उपयोगात्मक क्या है? उपयोगात्मक, उपयोगात्मक निर्विकल्प अनुभूति। और फिर भी जितनी कषाय शेष है ना, उस शेष कषायों से वहां पर बंद हो रहा है। अभी संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ सबका बंद हो रहा है सातवें गुण स्थान में। और उनसे आघाती कर्म की रिलेटेड प्रकृतियां बंध रही हैं सातवें गुण उसी स्थान, समय, है ना। उसी समय दीदी, ये निर्विकल्प अनुभूति के समय। हाँ, अच्छा। निर्विकल्प अनुभूति के समय। एक बात अब सुनो, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आहार प्रकृति बनती है ना, तो क्या सारे ही सातवें गुण स्थान वर्ती जीवों को बनती है? ऐसा कोई ही प्रश्न कोई धवला जी में आया। शंका या तो उपस्थिति। किन्हीं किन्हीं को बनती है, हम्म, किन्हीं किन्हीं को। अब देखना, उपयोगात्मक बात करें तो निर्विकल्प अनुभूति, और यदि शेष कषाय से बात करें तो वहां पर भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम बैठा है कि जो अन्य मुनिराजों को तो वो आहार प्रकृति नहीं बन रही, पर इनको विशेष बन रही है। देखो, निर्विकल्प अनुभूति के पैरेलली कोई ऐसा स्पेशल भाव भी चल रहा है। समझ में आया? जी दीदी, बिल्कुल तो बिल्कुल। आहारक प्रकृति किससे बन रही है? किससे? संजुलन कषाय से कि नहीं? जैसे यहाँ तीर्थंकर प्रकृति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम है, ऐसे सातवें गुण स्थान में तो बहुत मुनिराज होते हैं, तो सारे मुनिराजों को आहार प्रकृति बनती है आहारक कि नहीं? किन्हीं किन्हीं मुनिराज को। अब देखो, बनती है सातवें में और उदय उसका आता है छठवें में। तभी वो किसी शंका समाधान के लिए, किसी तीर्थ यात्रा के लिए, है ना, तब तब वो जाते हैं सातवें छठवें गुण स्थान में। तो यहाँ रिलेटेड बात थी इसलिए मैंने कही, है ना। तो वे कैसे परिणाम है उसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब पुण्य प्रकृतियों में तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति अलग से बताते हैं। यह प्रकृति सम्यक दृष्टि को ही होती है। धर्मी जीव पुण्य पाप में धर्म नहीं मानता। वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मी जीव पुण्य पाप में धर्म नहीं मानता, उदेव आदि का सत्कार नहीं करता। कल भी चर्चा की थी, उदेव आदि की मान्यता अशुभ परिणाम है और वो अग्रहित से भी बड़ा, ग्रहित मिथ्या तो उससे भी बड़ा महापाप। इसलिए कुदेव को, गुरु को, शास्त्र को बहुत दूर से ही छोड़ देना चाहिए। जब तक ये छोड़ा नहीं जाएगा तब तक आपके ग्रहित मिथ्यात्व का नाश नहीं हो सकता। क्यों? एक साइड में तो तीव्र तीव्र बंद हो रहा है मिथ्यात्व का, दूसरी साइड में हम तत्व ज्ञान की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ व्हाइट पेंट डाल रहे, दूसरी तरफ काला पेंट डाल रहे। कब व्हाइट होएगा? बोलो। एक ड्रम में इधर व्हाइट पेंट भी डालते रहो और उधर ब्लैक पेंट भी डालते रहो, कभी नहीं होगा। कुछ बात बनेगी क्या? कुछ नहीं। बात नहीं बनेगी। टोडरमल जी ने तो कितनी बड़ी बात बोली है कि यदि कोई सांप काटने आ रहा हो तो ये सांप को तो दूर से ही छोड़ता है,
तो जगत जन उसको अच्छा कहते हैं, लेकिन कुगुरु को छोड़े तो बुरा कहते हैं। ये कैसी बात है? जबकि यदि सांप से काटा जाएगा तो यही भव बिगड़ेगा, लेकिन कुगुरु नामक सर्प से काटा जाएगा तो अनंत भव बिगड़े। बोलो, आप अपने हित के लिए कितने सीरियस हैं? हमें इनको उनको उनको साधना है कि अपना कल्याण करना। बोलो, अब वो हमारे बारे में क्या कहेंगे? अब जो कहेंगे सो कहते रहेंगे। ठीक है, ऐसे उससे मुझे क्या? सुदेवादि का सत्कार नहीं करता तथा सुदेवादि का सत्कार करता है, ऐसे शुभ परिणाम तीर्थंकर प्रकृति बंध के कारण है। तथापि ज्ञानी को उस परिणाम एवं बंध का आदर नहीं है। गुरुदेव श्री कहते थे ना कि जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, वो प्रकृति भी क्या है? उपादेय नहीं है, हे, उपाधि नहीं है। तो हे वर्तती है ना? और फिर भी योग्यता है, वैसे विशेष परिणाम होते हैं तो बंधती है। ठीक है, इस प्रकृति का बंध 16 कारणों से होता है। ये कौन सी 16 कारण भाव हैं? तो सबसे पहले दर्शन विशुद्धि। आत्मा अखंडानंद स्वरूप है, ऐसी प्रतीति के बाद सच्चे देवशा गुरु की सेवा, उपासना, पूजन, भक्ति का विकल्प उठता है। क्या बोल रहे हैं? अखंडानंद आत्मा की श्रद्धा होने के बाद शेष कषाय हैं, तो उनमें ऐसे देवशा गुरु की सेवा, उपासना, पूजन, भक्ति आदि के विकल्प उठते हैं, परंतु साथ में उनका निषेध भी बरतता है। क्या बोला? साथ में उसका निषेध भी बरतता है। प्रभु, ये शुभ भाव का कब अभाव हो और मैं छपक श्रेणी आरोहण करते हुए और अपने पूर्ण शुद्ध परिणति को प्राप्त हूं। ठीक है, आत्मा की प्रतीति के कारण ऐसा उत्कृष्ट शुभ भाव आता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। समझ आ रही बात? लोग 16 कारण भावनाओं की पूजा करते हैं, तो वे समझते हैं कि हम इन भावनाओं की पूजा कर रहे हैं। नाम है 16 कारण भावना, पूजन का नाम 16 कारण भाव। तो क्या हम अपन आश्रव की पूजा करते हैं? 16 कारण भावनाएं संवर है कि आश्रव है? आशय है, उनके भाव। बोलो 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 बोलो। आशय है, 16 कारण भावनाएं क्या है? आशय है तो वो आश्रव है। हम्म, तो आश्रव की पूजा होती किन शासन में? नहीं, तो फिर किसकी पूजा है? इसके पीछे कि ऐसे 16 कारण भावनाओं के द्वारा जो तीर्थंकर बने हैं, तीर्थंकर की पूजा है वो। 16 कारण भावनाओं की पूजा नहीं है। समझ में आ रही बात? ऐसे तीर्थंकरत्व की पूजा है। विनय संपन्नता, शुद्ध आत्मा का विनय ही सच्चा विनय है, अपनी विनय ही सच्ची विनय है, अपना बहुमान है ना। आज सुबह से चर्चा चल रही थी कि जब हमने समय सारजी ग्रंथ में शक्तियों को पहली बार सुना पड़ा तो अपनी महिमा आई, ओहो मैं तो इतना शक्ति संपन्न। किसकी महिमा बनती है? किसकी विनय होती है? अपनी स्वयं की विनय। यह है सच्ची विनय। और आत्मा की विनय के साथ साथ अकेले सच्चे देवशा गुरु की विनय विनय संपन्नता नहीं। क्या बोला? आत्मा की विनय के साथ साथ सच्चे वीतरागी देवशा गुरु का आदर बहुमान आना, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण। तो ये विनय संपन्नता, निश्चय व्यवहार दोनों। क्या? निश्चय से अपने शुद्धात्मा की विनय और व्यवहार से देवशा गुरु की विनय।
तो विनय से संपन्न है, ठीक है। और जिसको अकेले देवशाह गुरु की विनय हो तो विनय संपन्नता नहीं है, क्योंकि जहां परमार्थ नहीं है वह व्यवहार कैसा। आ रही बात ख्याल में। जी दीदी। देवशाह गुरु की महिमा भी तब आती है जब अपनी महिमा आ जाती है। अपने घर की चीनी खाते हैं तो पता चलती है कि वे पूर्ण वीतरागी कितने सुखी होंगे, तब असली विनय आती है उनकी। और जब अपने को लाभ होता है, तो जिस निमित्त से लाभ होता है ना, तभी उसी निमित्त की महिमा आती है, अन्यथा नहीं आती। जिसको लाभ नहीं हुआ होता ना, उसको निमित्त की महिमा कभी नहीं आती। वो तो बराबरी करता है निमित्त के साथ में, निश्चयभाषी की तरह। समझ आई बात। विनय कब आती है? जब आपको लाभ होता है। लाभ नहीं हो तो विनय नहीं हो सकती। तो ये विनय संपन्नता। शील और व्रतों का अनतिचार पालन, जिन्हें आत्मा को का भान हो, ऐसे कोई मुनिराज अथवा गृहस्थ को अतिचार रहित व्रत पालने का विकल्प उठता है, उसमें तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है। अब सुनो, ये तीर्थंकर प्रकृति चौथे गुण स्थान में बन सकती है, पांचवें बन सकती है, और मुनिराज कोई बन सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है चौथे गुण स्थान में ही बंधे, ठीक है। ऐसा जो आत्मा के भान बिना व्रत पालता है, सुनो ध्यान से, जो आत्मा के भान बिना व्रत पाले, तो यह प्रकृति उसे नहीं बनती। आत्मा के भान के बिना तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। ऐसा वह तो संसार में ही रगड़ता है। ओहो, वो तो संसार में ही रगड़ता है। बोलो। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, देहादि की क्रिया का स्वामी अर्थात कर्ता नहीं है। जिन्हें ऐसा भान है, उन्हें ऐसा उत्कृष्ट शुभ भाव आता है कि उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जिस जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वो नियम से दूसरे या तीसरे भव में मोक्ष चले जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर किसी, अभी तो नहीं बंधती है ना, क्योंकि शुद्ध केवली और केवली के पाद मूल में बनती है ना। और किसी मनुष्य ने मान लिया चौथा काल चल रहा है, वह तीर्थंकर प्रकृति बांधी, है ना, और पूर्णता नहीं हुई, मुनि बना, अंगीकार नहीं हुआ, तो स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग से वापस आएगा, उस भव से नियम से मोक्ष चला जाएगा। समझ आई बात। किसी ने पहले से यहाँ तीर्थंकर प्रकृति बांधी और पहले नरक का बंद कर रखा हो, राजा क्षणिक जैसे, तो नरक जाएंगे, और नरक से आके फिर मनुष्य होंगे, और फिर उस वहां से मोक्ष चले जाएंगे। और एक भव बढ़ता है कब? कि जब मनुष्य का बंद कर ले, तो पूर्व में मनुष्य आयु को बांध रखा हो अगर, तो भोग भूमि में जाएगा, और भोग भूमि से जाने वाले नियम से वे स्वर्ग आदि जाते हैं। तो भोग भूमि से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से वापस आएगा, फिर मनुष्य। ऐसे वहां जो भोग भूमि में जाते हैं, उनका एक भाव बढ़ जाता है। समझ आई बात। ऐसे तो नियम से वो तीसरे भव में मोक्ष चले ही जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि वे संसार में नहीं रगड़ते। आत्मा के भान के बिना जो व्रत होते हैं, इस संसार में रगड़ने के काम आते हैं। हमारी बात ख्याल में कल चर्चा की थी कि भूखा प्यासा तो शरीर रहता है, आत्मा नहीं। लेकिन वहां परिणाम ये है कि मैं प्यासा हूं, तो सीधा सीधा मिथ्यात्व है, संसार का कारण। हमारी बात ख्याल में। और अनाहारी स्वरूप का आश्रय है, तो मिथ्यात्व का बंध नहीं है। सम्यक दृष्टि को जो व्रत है, जिसके पास रत्नत्र है, वो संसार में नहीं रगड़ता। और आत्मा के भान बिना जो जो भी
व्रत है ना, तो वे बंध के ही हेतु बनते। अब देखो, एक ऐसा प्रश्न उठ जाता है, क्या उठ जाता है, तो व्रत करें कि नहीं करें। भैया सुनो बहुत ध्यान से, तुम तो वास्तव में व्रत करते ही नहीं। जितने भी ये शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं ना, वे क्रमबद्धता में हो रहे हैं। करें नहीं करें का मैटर है नहीं। जिसको योग्यता है व्रत आदि की उसको होते हैं, जिसको योग्यता नहीं है उसको नहीं होते। लेकिन व्रत होने पर और नहीं होने पर, होने पर या नहीं होने पर जो भेद विज्ञान करता है ना, उसका उत्थान होता है। जैसे व्रत आदि पल रहे हैं तो फिर वही वाली बात कि मंद कषाय है, शुभ भाव है, कम कम बंद होगा, अशुभ परिणाम है, तीव्र बंद होगा, है ना। लेकिन कर्मों का अभाव किससे होगा, वो भेदियान से होगा। इसलिए इधर मंद कषाय है तो भेद विज्ञान की तैयारी, इधर तीव्र कषाय है तो भेद विज्ञान की तैयारी। काम तो भेद विज्ञान से होना है। जो लग रहा है ना कि हमने शुभ भाव किए, किए नहीं, वे क्रमबद्धता में हुए हैं, तुमने नहीं किए। और कदाचित किसी को कम व्रत आदि हो तो वे भी क्रमबद्धता में हुए, किए उसने भी नहीं। आ रही बात ख्याल में। और ऐसा विचार करके कोई ऐसा बोले कि नहीं छोड़ो, हमें व्रत व्रत कुछ नहीं करने, पहले तो तत्व ज्ञान करें, तो तूने पाप का पोषण किया। फिर क्या बोला, व्रत व्रत से क्या फायदा भैया, पेड़ के नीचे खड़े रहने का क्या फायदा, धूप में ही खड़े रहो, इंतजार ही तो करना है। ऐसे लगाना इस पॉइंट को। एक प्रश्न आया था ऐसा कि प्यास लगी रात में, तो अब क्या करें। तो देखो, जो प्यास लगने का जो भाव है ना, वो भी चार तरीके का है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। अरे प्यास तो मुनिराज को भी लगती है, संजुलन कषाय शेष है ना, तो वहां पर भी खाने पीने भूख प्यास के परिणाम वहां पर भी मौजूद है। तो मैटर उसका नहीं है, मैटर क्या है कि मैं अपने को क्या जानता हूं, मेरा क्या स्वरूप है। क्या मैंने आज तक पानी पिया है, क्या मैंने आज तक कोई भोजन का कण इस्तेमाल किया है क्या, कैसा अमूर्ति प्रदेशों का पुंज हूं। तो इस निर्णय अनुभव पूर्वक भी जो भूख प्यास की जो संज्ञाएं है ना, वे भी क्रमशः मिटती हैं। और तत्व ज्ञान अनंतानुबंधी मिटेगी, फिर अप्रत्याख्यान मिटेगी, प्रत्याख्यान मिटेगी, संजुलन मिटेगी। बोलो मुनिराज भी एक बार खड़े खड़े आहार पानी लेते कि नहीं लेते। अगर पर्याय की ओर से देखें, है ना, तो उतना वो सब सिस्टम वहां पे भी लागू पड़ता है। लेकिन फिर भी अपने को क्या जानते हैं, मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। ये समझ, ये पूरी साइंस है। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, अभीक्षण ज्ञान उपयोग। अभीक्षण ज्ञान उपयोग क्या है, धर्मात्मा जीव अंतर ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही रमण करते हैं, लेकिन फिर भी देवशाह गुरु क्या कहते हैं, ऐसा विकल्प उठता है, वह शुभ राग है, परंतु उन्हें उसका आदर नहीं, और इसी में उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बन जाती। क्या बोल रहे हैं, अभीक्षण ज्ञान उपयोग मतलब कि ज्ञान की निरंतरता। मैं तो त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ। अभी अभीक्षण मतलब वो धारा टूटे ही नहीं, ऐसे अभीक्षण ज्ञान उपयोग, उपयोग में ज्ञायक बसता है। और फिर भी कोई शुभ विकल्प उठता है, किसका, देवशाह गुरु का, और उसको क्या समझते हैं, उसका आदर नहीं करते। आदर किसका है, ज्ञान का। इसको बोलते हैं अभीक्षण ज्ञान उपयोग। आदर उधर का नहीं है, आदर किसका है, अपने स्वभाव का, ज्ञान का ही आदर है प्रति समय। उसको कह रहे हैं अभीक्षण ज्ञान उपयोग। ऐसे अभीक्षण ज्ञान उपयोग में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है।
उस जीव को नहीं पता चलता कि मैं तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा हूं। समझ में आ रही है बात? उसको सहज ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाव होते हैं। संवेग, मोक्ष स्वभाव की प्रतीति का विकल्प उठना संवेग है ना? सम्यक वेग, वेलोसिटी, तीव्रता, स्वभाव की तीव्रता, और आत्मा में लीन हो तब मोक्ष हो, इस प्रकार ख्याल होने पर भी स्वभाव में उग्र हो, ऐसी जो वृत्ति उठती है उसे संवेग का शुभ भाव कहते हैं। देखो, अभी यहाँ पीछे चर्चा कर दी ना कि बार बार स्वभाव के आश्रय लेने की भावना, तो ये शुभ भाव है। परिचय करा दिया ना कि पीछे शुभ भावों का। शुभ भाव क्या है? अरे मैं पूर्णता को प्राप्त हूं, मैं आत्मानुभूति करूं, मैं उपयोगात्मक आत्मा से ही लगा रहूं, उसी में रमणता करूं। तो ये सारे भाव क्या हैं? शुभ भाव। और इनको बहुत उत्कृष्टता से होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? संवेग। उसको बोलते हैं संवेग, है ना? तो इससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है। शक्ति अनुसार त्याग, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा स्वयं के परिणाम को नापते हैं। नापने के लिए भोगों का शक्ति पूर्वक त्याग करते हैं। शक्ति पूर्वक। भावुकता से सीधे मुनि नहीं बन जाते। देखो, भावुकता का काम नहीं है जैन शासन में। यहाँ इमोशनलिटी नहीं चलती, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए जाते। भोजन कर लेने का भाव है तो भोजन ले लिया, नहीं है लेने का भाव तो नहीं लिया। कोई जूनियर मुनिराज हो, उनने 1 महीने का व्रत किया हो, नो प्रॉब्लम। ये रोज रोज जाते हो तो नो प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात? इतनी सिंपलिसिटी होती है, इतनी यथार्थता होती है। ऐसे होते हैं मुनिराज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? भावुकता में सीधे मुनि नहीं बन जाते, अपना पुरुषार्थ देखते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखते हैं, इसी प्रकार स्वशक्ति को देखकर त्याग करते हैं। उन्हें इस प्रकार का शुभ राग आता है, लेकिन वे उसे अपना नहीं मानते। ऐसे शुभ राग में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। शक्ति अनुसार त्याग करते हैं, खींचातानी नहीं करते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करते हैं। यही तरीका है नियम लेने का। कल चर्चा करी थी अपन ने कि इधर तो पानी छोड़ दिया और परिणामों में पानी 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 चल रहा है, और पानी पिया है नहीं, पानी पिया भी नहीं और पानी पानी चलता रहा। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर नियम लेना चाहिए कि इसको निभा सकते हैं कि नहीं। देखो, यदि आप किसी नियम को नहीं निभा सकते और उस नियम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको उत्कृष्ट बंध होगा। समझ में आ रही बात? आपने नियम ले लिया और परिणाम नीचे गिर रहे हैं तो तीव्र पाप का बंध होगा। जैसे मान लिया, एग्जाम्पल है समझने के लिए, मान लिया अभी हम ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं ले सकते, अभी हम ऐसा डिक्लेयर भी नहीं कर सकते कि हमने आजीवन ब्रह्मचर्य नियम ले लिया, ऐसा डिक्लेयर भी नहीं कर, और ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं। लेकिन लेकिन यदि ब्रह्मचर्य से रहें तो लाभ की हानि। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, लाभ ही है। निचली भूमिका में रहते हुए ऊंचा काम करना प्रशंसनीय है, लेकिन ऊंची भूमिका में रह के नीचे काम करना तो बहुत निंदनीय है। इसलिए अपनी शक्ति को बराबर से पहचानना चाहिए, छिपाना भी नहीं चाहिए और खींचतान भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा वही साधवा शैली है। अब भैया नियम टूट जाए तो इसलिए हम नियम लेते ही नहीं। नहीं तो आप अभ्यास करो, घटती जान घटाते जाओ, घटाते जाओ। जब नक्की किया है कि विषय भोगों में सुख नहीं है,
जब नक्की किया है कि मैं भोजन आदि नहीं करता, इनसे कोई लाभ नहीं है, भोजन करने का परिणाम अपने आप में ही अशुभ भाव है, विषय भोगों का भोगने का भाव अशुभ भाव है, तो मुझे अपने स्वभाव के आनंद के लिए उग्र पुरुषार्थ करना चाहिए। समझ में आ रही बात? ऐसा तो ये निर्णय पूर्वक कषाय घटती है, निर्णय पूर्वक कषाय घटती है, तो उनमें परमानेंसी आती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। और निर्णय ही नहीं किया और खींचतान करके, या तो शक्ति है तो नहीं किया, और या फिर जबरदस्ती किया, तो दोनों केस में आकुलता बनी रहेगी। और सम्यक दृष्टियों को ऐसी आकुलता होती नहीं, इसलिए उनको उनको तीर्थ का प्रकृति का बंध हो जाता है। शक्ति अनुसार त्याग कितना साइंटिफिक है, कौन समझ में आ रहा है? ऐसा अभी अपना समय हुआ है, आगे की भावना है शक्ति अनुसार तप, इसकी शेष चर्चा अपन आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम जो। बोले द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय। जिनेन्द्र सभी को जय जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र।